हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। तो आज का प्रश्न देख पा रहे हैं, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। क्या कह रहा है प्रश्न? बोल रहा है दिए गए समीकरण में अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए जिसका दो शून्यक हमारे पास है ना? तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। तो भी देख पा रहे हैं हमारा समीकरण है 3x का घात 4 प्लस में 6x का घात 3 2x का घात 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। दो शून्यक हमारे पास अवेलेबल है, राइट? 100% मजा आएगा, इसकी नहीं करना, आराम आराम से चलेंगे। तो डियर दो शून्यक हमारे पास है, क्या हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि सर x बराबर पहला शून्यक हमारा ये हो जाएगा 5/3 और दूसरा हम मान सकते हैं x बराबर माइनस √5/3, राइट? अब ये हमारा दो शून्यक है, पहले से है। अब कुछ इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखिए x ये प्लस में है, बराबर से इधर साइड में है, इसको इधर साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस √5/3 और दूसरा हमारा है x बराबर ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस √5/3, राइट? कहोगे कि सर ऐसा करने से क्या होगा? देखिए आराम आराम से चलेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो है इस वाला पार्ट को भाग देने के लिए जो हमें भाजक की जरूरत पड़ती है वो हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है सर। और उसके बाद जो है ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो आप चाहे इसको 2 बार करके गुणा कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, √5/3। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार मल्टीपल होगा, राइट? अब हमें ऐसा करने से क्या होगा, देखेंगे ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी कि ये स्क्वायर और ये वाला रूट कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 5/3। हाँ चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या बनता है आपकी फिलहाल के लिए भाजक। चलिए सर अब इसको इसके साथ में करते हैं डिवाइड, यानी कि भागा देते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। अब देख पा रहे हैं ये वाला जो हमारा है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x का घात 4 है प्लस में 6x का घात क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। चलिए सर अब इसको करते हैं डिवाइड, एकदम आराम आराम से चलेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देते हैं, x स्क्वायर हो गया माइनस 5/3 हो गया। चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे हमें पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे पहुंचना है, यानी कि इसको कितनी बार मल्टीपल करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाए, राइट? तो डियर समझेंगे ये यहाँ पे x के स्क्वायर 2 पहले से 4 हमें चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे फिलहाल में रखते हैं x और यहाँ पे दे देते हैं 2। ऐसा करने से क्या होगा, 2 पहले से है, 2 यहाँ है, 2 कितना हो जाएगा 4, ये तो हमारा मिल गया। अब चाहिए हमें 3, हम यहाँ पे अगर 3 रख देंगे तो ये आराम से हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, राइट? चलिए सर यहाँ तक भी हमने पहुंच गया। अब बात रही कि जब इसको इसके साथ में मल्टीपल करके यहाँ तक हम पहुंच गए तो क्या इसको इसके साथ भी नहीं करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना है 5/3 है, इसको गुना करेंगे कितना से 3 से, ये और ये कटेगा, बचेगा क्या 5 बचेगा ना। चलिए सर तो क्या बच जाएगा 5, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और ये x का स्क्वायर साथ में लेके आएगा, यानी कि हमारा फाइनली क्या बनेगा 5x स्क्वायर। अब देखेंगे इसको हम किसके नीचे रखें, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तो जो स्क्वायर वाला पार्ट होगा उसके नीचे हम लोग आराम से रख देंगे। तो यहाँ पे है 5x स्क्वायर, इसके नीचे रखेंगे। चलिए समझ आए हो, यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस में, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब इस सबको माइनस कर लेते हैं, जो प्लस में होगा उसके नीचे माइनस करेंगे, जो माइनस होगा उसके नीचे प्लस कर देंगे, राइट? चलिए सर बराबर से अब क्या करते हैं, ये वाला पार्ट क्या होगा कट के खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ये, इसको उतार लेते हैं, प्लस में है प्लस में ही रहने देते हैं, 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो क्या, सॉरी 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा
3x²। अब बात रहती है कि सर ये प्लस में बचा माइनस में कैसे पता चलेगा। तो देखिए क्या है कि हम इधर से इसको चेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस बन रहा है, यानी कि 2 अभी इसके साथ आके घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस बचेगा। चलिए, आई होप नो डाउट, राइट। चलिए सर, बाकी सबको हम वैसे ही जो ऐसा है वैसे ही इसको उतार देते हैं, -5x हो गया। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं, तो हम करेंगे क्या, अब हमें लाना है 6x³। तो x को यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो सर हम x तक तो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1² 2 और 1 3, यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। हमें चाहिए 6, यहाँ पर भी अगर हम 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x³ बन जाएगा। अब बात आती है कि सर यहाँ माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे, कौन बताएगा, तो बताएगा ये वाला पार्ट। अगर ये प्लस में है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस होगा, राइट। चलिए सर, तो ये वाला प्लस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, इसके साथ तो काम खत्म हो गया, इसके साथ बचा हुआ है। देखिए ध्यान से, 5/3 है, इसको मल्टीपल करेंगे अगर 6 से, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1 से साथ में 1, यानी कि इतना हमारा मिल जाएगा। तो 10x जो है स्क्वायर ऊपर में नहीं है, तो 10x इसके नीचे रखेंगे तो हमारा सुटेबल होगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसके नीचे रख दीजिए। चलिए सर, इसके नीचे हमने रख दिया। अब माइनस में आएगा प्लस में, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाए। चलिए सर, अब इसको कर लेते हैं माइनस। तो जो प्लस में होगा उसके नीचे माइनस लगा देंगे, जो माइनस होगा उसके नीचे प्लस लगा देंगे। ये वाला पार्ट क्या होगा, खत्म हो गया। बच्चा कौन, 3x², थोड़ा सा फ्रेश लिख लेते हैं, 3x²। अब ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये वाला पार्ट भी खत्म। बच्चा कौन, -5, राइट। अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, x का कितनी बार मल्टीपल करेंगे कि 3x² -5 पहुंचेंगे। तो आप बोलेंगे सर नो डाउट, हम यहाँ पे रख लेते हैं 3, सिर्फ 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है 3x पहले से है और यहाँ पे x² पहले से है। 3 को इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x²। चलिए सर, और यहाँ तक तो ठीक। अब यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, कौन बताएगा। तो ये प्लस में है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भी प्लस आ जाएगा। इस 3 को अब इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं, 3/5 है, गुने में कितना है, 3 है। 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या, ओनली 4 5। अब प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, अकेला क्या आया, कुछ भी तो नहीं बचा, यानी कि 0 आ गया, राइट। तो हमने इस तरीके से पूरा इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो हमारे पास भागफल आया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भागफल का गुणनखंड। तो भागफल का गुणनखंड यानी कि भागफल हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये है 3x² प्लस 6x प्लस में 3, इतना हमारे पास है। अब डियर, गुणनखंड निकालने का क्या तरीका हमने आपको बता रखा है कि फर्स्ट वाला और अंत वाला को गुना करना है ना। तो चलिए गुना कर लेते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट वाला गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 9। अब इसका 2 गुणनखंड हमें तोड़ना है। अब गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर एक 3 रख लेते हैं, 3 × 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 हो जाएगा। चलिए ये भी फाइनल हो गया। अब सबको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, रहने देना है। 3x² प्लस है, प्लस लिखेंगे 3x प्लस 3। अब ऐसा क्यों किया, देखिए 3 3 कितना होगा, 6x हो जाएगा, राइट। अब गुना करेंगे तो ये 9 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा जो है और छोटा कर लेते हैं। देखिए 3x को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x 3 यहाँ मिलेगा, प्लस में 3x का 3x। चलिए सर आगे वही कर लेते हैं, x + 1 जो घर में अंदर उसे उठा के यहाँ पे रखते हैं और कुछ नहीं करना है। 3 यहाँ पे रखेंगे, 3x बनेगा, 3 का 3। चलिए सर अब एक बार बाहर वाला को एक बार अंदर वाला को लिखेंगे, 3x + 1, एक बार अंदर वाला को x + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 3x = -1 और ये x = -1, सॉरी
हाँ ठीक है, -1 ये हो गया। चलिए सर एक बार और हल कर लेते हैं। तो जब x को बाहर निकालेंगे तो x बराबर -1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कोई हमारा कहीं मिस, सॉरी 3 है यहाँ पे, तभी तो क्या है 3 है, सॉरी डियर, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब ये कटेगा तो क्या होगा, x बराबर -1, ये इधर साइड वाला था। अब इसको भी सेम उसी तरीके से होगा, x बराबर ये क्या हो गया -1। चलिए सर, तो गुणनखंड हमारे पास निकल करके आ गया, यानी कि शून्यांक हमारा पूरा पूरा क्या निकला, x बराबर -1 और x बराबर -1। चलिए अब सभी को एक साथ रख देते हैं, यानी कि टोटल जो हमारे पास शून्यांक है सभी को यहाँ पे दर्शा देते हैं। अतः शून्यांक बराबर, पहले हमारे पास कौन कौन था, पहले हमारे पास था 5/√3 1, और एक हमारे पास था 5/3√3, एक प्लस में था एक माइनस में था, और अभी हमारे पास कितना निकला है, एक -1 है और एक हमारा -1 है। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, उत्तर। आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा लाइक करके बताएंगे, और इसका जो है कंप्लीट नोट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, जो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।